Hello everyone, my name is Wasim. I am working as a vocational trainer under ITRC Technologies at Government High School पठानातीर। तो गाइज आज के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं वो सब सीखने वाले हैं। जितने भी बेसिक फार्मूलाज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज होते हैं तो इस वीडियो में हम वो सारे सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकली उनका क्या यूज है, कहाँ काम आते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इट मीन्स कि आपको एक्सेल का बेसिक स्टार्ट मिल गया। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट की मार्क लिस्ट जनरेट करके बताऊंगा, ठीक है। कैसे मार्क्स काउंट होते हैं, ऑटो काउंट कैसे होता है, सम का फंक्शन कैसे लगता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेडिंग कैसे होती है, ABC ग्रेड कैसे मिलता है, परसेंटेज कैसे निकलती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फार्मूलाज हैं, ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट की डिटेल्स मैंने ऑलरेडी फिल की हुई है, क्योंकि ये मैंने आपको जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई थी कि कैसे यूज़र इंटरफेस क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज़ को इंसर्ट कैसे किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में सीख चुके हैं। तो अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 इसका देख लें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, क्योंकि हमने बेसिक उसमें कवर किया हुआ है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाएं और पहले पार्ट 1 देख लें इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। तो फॉर्मेटिंग करने से इसका थोड़ा जो इंटरफेस है वो अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं थोड़ा कलर दे देता हूँ, ओके। और इसको मैं कलर दे दूंगा, ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं इसका इट्स लुक बेटर। तो सबसे पहले जो ये स्कूल नेम है, तो स्कूल नेम को मैं क्योंकि मेरा ये बोर्ड है, बोर्ड का एग्जाम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन CBSE का, तो मैं स्कूल नेम को बोर्ड नेम कर देता हूँ, बोर्ड नेम, ओके। तो बोर्ड नेम हमारे पास CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने एक सेल में सिर्फ वैल्यू को इंसर्ट किया है, तो मैं ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ जितने भी मेरे पास एंट्रीज हैं सब में कॉपी कर लूँगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फिल हैंडल का, ठीक है। आपने यहाँ पे जाना है, उसके बाद इसको ड्रैग करना है नीचे, जहाँ पे आपका लास्ट सेल है वहाँ तक लेके जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो फिल ऑप्शंस मिल जाएगा, इसको एक्चुअल में फिल हैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है यहाँ पे, मतलब जो भी आप अगर सीरीज फिल करना चाहो या जो भी करना चाहो या वैल्यूज़ को कॉपी करना चाहो। तो मैं अभी के लिए वैल्यूज़ को कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे CBSE बोर्ड के हैं। तो मैं सिंपल कॉपी सेल पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं जितने भी मेरे पास एंट्रीज थी सब में CBSE आ गया। अब मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ, तो मैं एक ही बार कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पे टॉप पे जाके मैं वैल्यूज को सेंटर में कर लूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, जो मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट का नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मटेरियल स्टेटस है, फादर नेम, मदर नेम, जितनी भी स्टूडेंट की डिटेल है वो मैंने ऑलरेडी फिल की हुई है। उसके बाद हम जाते हैं क्लास पे, ठीक है। तो क्लास ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं 10th लिखता हूँ, ठीक है। क्लास 10th है। तो अब मैंने एक सेल में वैल्यू लिखी है, तो मैं सभी सेल में विद द हेल्प ऑफ फिल हैंडल कॉपी कर लूँगा वैल्यूज़ को जहाँ तक भी है। तो अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिल सीरीज आ गया है, तो मुझे कॉपी सेल करना है, ठीक है। जब मैं कॉपी सेल करूँगा तो जितने भी सेल्स हैं उनमें वैल्यू क्या है, बराबर आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, इन वैल्यूज़ को सेंटर में अलाइन करूँगा। तो मुझे पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करना है टॉप में जाके, उसके बाद यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, वैल्यूज़ को सेंटर अलाइन कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं। सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट है, फिर साइंस है, मैथ है, उर्दू है, SST है, जो भी है, ठीक है। तो मैं रैंडमली वैल्यू इंसर्ट करूँगा, क्योंकि अगर मैं एक एक बच्चे की वैल्यू इंसर्ट करते जाऊँगा तो ये काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं रैंडमली वैल्यू इंसर्ट करूँगा। मान लो मैं 33 मार्क्स से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो 33 से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं एक एक इंक्रीमेंट करता जाऊँगा, जो जो नेक्स्ट रोल नंबर आएगा एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है। तो मैं लास्ट पे जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी ये कॉपी सेल है, ठीक है। तो मैं इसको फिल सीरीज कर दूंगा। जब फिल सीरीज कर दूंगा तो एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 33, 34, 35
ये ऑटोमेटिकली हो गया है, ठीक है। उसके बाद साइंस के सब्जेक्ट में मान लो इसकी 40 से स्टार्ट होती है, तो इसमें भी मैं एक एक करके इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। तो यहाँ पे फिर से मुझे फिल सीरीज करना है, तो मुझे वैल्यूज़ एक एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो जल्दी से मैं सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट हैं इनके, इंग्लिश, साइंस, मैथ, उर्दू या हिंदी जो भी है, SST और IT सब्जेक्ट, तो मैं जल्दी से इनकी वैल्यू फिल कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिर। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जल्दी से वैल्यूज़ को फिल कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा इसका जूम बढ़ा लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा विजिबिलिटी इशू आ रहा है, थोड़ा सा मैं जूम बढ़ा लेता हूँ उसका। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जितने भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो मैंने फिल कर लिए हैं यहाँ पे सक्सेसफुली। तो अब मेरे को चाहिए मार्क्स ऑब्टेन्ड। मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि स्टूडेंट ने कितने मार्क्स एग्जाम में लिए हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने हैं। तो सबसे पहले मैं टोटल मार्क्स लिख लेता हूँ। मान लो कि हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का पेपर है हर एक सब्जेक्ट का, तो टोटल मार्क्स हुए 6 सब्जेक्ट में, तो टोटल मार्क्स हो गए 600। ओके, तो 600 को भी मैं सभी सेल्स में कॉपी कर लेता हूँ। वैल्यूज़ को मैंने कॉपी कर लिया है। अब फिर से मैं कॉलम को टॉप से सिलेक्ट करूंगा और इसकी वैल्यूज़ को सेंटर में अलाइन कर लूंगा। ओके, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड के लिए मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब कि स्टूडेंट जो भी इसका नाम जो भी है स्टूडेंट का, जो टॉप वाली एंट्री है, तो इसके इंग्लिश में 79 मार्क्स हैं, साइंस में 60 हैं, मैथ में 77 है, और ये इसका जो हिंदी उर्दू सब्जेक्ट है इसमें ऑप्शनल जो भी है इसके 78 हैं, SST में इसके 49 हैं और IT में इसके 90 हैं। तो मुझे टोटल करना है कि इसने मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पे किए हैं। तो मुझे क्या करना है, ये सेल रेंज निकालना है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 6 सब्जेक्ट की वैल्यूज़ को मुझे ऐड करवाना है। तो ऐड करवाने के लिए मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा सम का, क्योंकि अगर मैनुअली तो मैं नहीं ना ऐड कर सकता इतनी एंट्रीज को। तो इसके लिए काम को बूस्ट करने के लिए, फास्ट मतलब काम करने के लिए मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा, सम फार्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सम फार्मूला लगाने के लिए मैं ऊपर फार्मूला बार में जाऊँगा, इसको फार्मूला बार बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं जाके सबसे पहले मैं सेल सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, जिस सेल में मुझे टोटल वैल्यूज़ निकालनी है, सम निकालना है। तो यहाँ पे मैं 1 सेकंड के लिए इसके मार्क्स फिल कर लेता हूँ। तो ये वाली जो सेल है, मान लो मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, इस एंट्रीज के बिल्कुल सामने जो सेल है, यहाँ पे मुझे टोटल मार्क्स ऐड करवाने हैं। तो पहले मैं सेल को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा फार्मूला बार में। तो फार्मूला बार में जाके मैं सम का फार्मूला लिखूँगा। तो सम का फार्मूला है इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद सम के बाद सर्कुलर ब्रेस ओपनिंग और यहाँ पे नंबर्स, जो भी नंबर्स है। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको रोज और कॉलम्स का कंसेप्ट बताया था। तो इस वाले सेल को मुझे पहले लिखना है। तो इस सेल की वैल्यू है K4। ओके, K यहाँ से आ गया कॉलम का और रो यहाँ से आ गया 4 आ गई रो और कॉलम आ गया K, तो आ गया K4। उसके बाद मुझे यहाँ पे रेशो का साइन डालना है। रेशो का साइन डालने के बाद मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है IT सब्जेक्ट तक, P4 तक। यहाँ पे P और 4 इस वाले सेल को मुझे सिलेक्ट करना है। तो P4 आ गया। अब मैं जो भी मेरी करली ब्रेस है इसको सर्कुलर ब्रेस है, इसको मैं क्लोज कर लूँगा, ठीक है। मैंने क्लोज कर लिया है। उसके बाद मुझे ऑटोमेटिकली इस सेल में वैल्यूज़ का सम आ गया है। तो टोटल मार्क्स जो हैं, जो मेरा स्टूडेंट फर्स्ट है उसके आगे 432। तो अब मुझे हर एक के लिए अलग अलग फार्मूला नहीं लगाना है। अब मैं इसी फार्मूलाज को कॉपी कर लूँगा, जितनी भी मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, सब में मैं ये फार्मूला कॉपी कर लूँगा। तो ऑटोमेटिकली जिसका जितने मार्क्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे। तो उसके लिए मुझे फिर से फिल हैंडल का यूज़ करना है। तो मैं सिंपली यहाँ इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा, जहाँ पर मेरी लास्ट एंट्री होगी वहाँ पर मैं जाके इसको छोड़ दूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जिस स्टूडेंट के जितने मार्क्स थे वो यहाँ पे इंटर हो गए हैं। स्टूडेंट फर्स्ट के 432, 272, 278 जो भी था हमारा फार्मूला जो है वो सक्सेसफुली वर्क कर गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक ही फार्मूला की मदद से जितने भी मतलब स्टूडेंट्स थे सबका मार्क्स को एक ही बार टोटल कर लिया। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 600 हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड हर एक स्टूडेंट ने इतने किए हैं। अब हमें ग्रेडिंग देनी है।
ग्रेडिंग देने के लिए मुझे क्या करना है, उस सेल, जिस सेल में मैं ग्रेडिंग देना चाहता हूँ उस सेल को मुझे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन यहाँ पे इफ कंडीशन लगेगा। पहले मैं सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो अगर स्टूडेंट के 400 से अबोव मार्क्स हैं तो मैं इसको ए ग्रेड देता हूँ, और जिसके 360 से अबोव है उसको मैं बी ग्रेड देता हूँ। इस तरीके से अकॉर्डिंग में ग्रेड देता जाऊंगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे फार्मूला बार में फार्मूला टाइप करते हैं। हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे कंडीशन लगेगा सबसे पहले इक्वल टू का साइन, जो कि हर एक फार्मूला के पहले लगता है। इक्वल टू का साइन हमने लगा लिया। अब उसके बाद कंडीशन लगेगी इफ। ओके, उसके बाद फिर से सर्कुलर ब्रेस ओपन होगी, और उसके बाद सेल की वैल्यू, तो सेल की वैल्यू इस बार हमारे पास Q4 है। Q4 अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 400 है। ओके, ग्रेटर देन 400, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 400, ठीक है। मतलब 400 से अगर अबोव है तो उसका ग्रेड क्या आना चाहिए हमारे पास, ए। उसके लिए पहले मुझे सिंगल कोड लगाना है, उसके बाद डबल कोड लगाना है, तो ग्रेड उसका ए कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से कामा लगाना है, फिर इफ लगा, इफ, उसके बाद फिर से सर्कुलर ब्रेस ओपन करनी है। ओके, फिर से Q4 लिखना है, जो भी हमारा सेल है, एक्टिव सेल, अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन है 360, तो उसका ग्रेड क्या होगा, बी ग्रेड। डबल कोड में बी लिखना है। ओके, तो इसी तरीके से मैं जितने भी मेरे यहाँ पे हैं मार्क्स हैं उनकी मैं ग्रेडिंग कर लेता हूँ पहले जल्दी से। तो मैंने जल्दी से फार्मूला लिख लिया है। तो अब मैंने जो यहाँ पे ब्रेसेस, सर्कुलर ब्रेसेस ओपन किए हैं, इनको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो मैंने ओपन किए हैं 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 टाइम इसको क्लोज कर लूँगा। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो फार्मूला जो है वो हमारा इंसर्ट हो गया है। तो अब मैं चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं फार्मूला हमारा काम कर गया है। जो स्टूडेंट फर्स्ट है, जिसकी टॉप एंट्री है, उसका ग्रेड आ गया ए। तो अब मैं इसी फार्मूला को हर एक सेल में कॉपी कर लूँगा। आप देख सकते हैं जब भी मैं इस, जहाँ पर ये फार्मूला मैंने लगाया था, अब ये एक्टिव सेल जो है, इस पर मैंने जब क्लिक किया है तो आप टॉप पे देख सकते हैं फार्मूला बार में जो मैंने फार्मूला लगाया हुआ था वो हाईलाइट हो गया है। अब मुझे इसी फार्मूला को हर एक सेल की वैल्यू में कॉपी करना है। तो उसके लिए फिर से मैं फिल हैंडल का यूज़ करूँगा। तो मैं जहाँ पे मेरी लास्ट एंट्री है वहाँ तक मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा। ओके, तो अब आप देख सकते हैं, अब जिसका जो ग्रेड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो गया है। अब जो टॉप एंट्री है उसका ए ग्रेड है, सेकंड का डी है, उसके बाद सी है, बी है, ठीक है, फिर ए है। तो यहाँ पे इस केस में फेल कोई कैंडिडेट नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं किसी एक सेल को हाईलाइट करता हूँ, तो आप फार्मूला में देख सकते हैं 200 से कम किसी के मार्क्स नहीं है। अगर किसी के मार्क्स 200 से कम होते तो यहाँ पे फेल भी शो होना था, तो इसलिए फेल शो नहीं हुआ है। तो सब जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे क्वालिफाई हैं, तो उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनका ग्रेड यहाँ पे शो हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा अलाइन सेंटर कर लेता हूँ, कॉलम को सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर कर लिया मैंने, ठीक है। तो उसके बाद मुझे रिजल्ट में क्या करना है, तो जहाँ पे मैंने ग्रेड ए बी सी दिया हुआ था वहाँ पे मुझे डिस्टिंक्शन, पास्ट या फर्स्ट डिवीजन जो भी लिखना है वो लिखना है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 400 है तो डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन। ओके, तो अगर ये 360 से अबोव है तो ये फर्स्ट डिवीजन है। उसके बाद अगर ये 360 से अबोव है तो ये सेकंड डिवीजन है। ओके, फिर उसके बाद अगर ये 250 से अबोव है तो ये मान लो ये पास है। तो अगर इसका ई है तो ये भी मान लो पास है। ओके, तो ये वाला फेल है। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पर ये वाला एक वैल्यू में, टॉप वाली वैल्यू में आ गया है, तो मुझे अब इसको सिंपली ड्रैग करके सभी वैल्यूज पे इस वैल्यू को रिवर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जिसकी सेकंड डिवीजन थी या जो जो पास था वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे शो हो गया है। तो इस तरीके से हमने आज सीख लिया है कि हम कैसे इसमें एक्सेल के अंदर सम फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, वैल्यू को ऐड कैसे करवाते हैं, सेल के रेंज की वैल्यूज़ को हम कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद हम ग्रेडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें हमने जितने भी बेसिक फंक्शंस है वो हमने सीख लिए हैं। सम फंक्शंस का यूज़ करना हमने सीख लिया है, उसके बाद इफ़ कंडीशन का यूज़ करना हमने सीख लिया है, ठीक है, कैसे ग्रेडिंग की जाती है, ओके, उसके बाद कैसे वैल्यूज़, रेंज ऑफ वैल्यूज़ को कैसे सम किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी मार्क लिस्ट होती हैं वो जनरेट होती हैं। तो हमारा जो काम है वो एक्सेल की मदद से बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, पर कंडीशन ये है कि हमें एक्सेल्स के फार्मूला को अच्छे तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर मैं हर दिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको एक नए एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।